हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे। हमने लास्ट क्लास के अंदर ये किया है कि हम ये देख चुके हैं कि रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग। वो फॉर्मूला क्या था आपके पास, R इज इक्वल्स टू रो L बाय में A। आपको पता है लेंथ क्या होती है किसी कंडक्टर की होती है, ये A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और R होता है आपके पास रेजिस्टेंस सिंपली। ठीक है, इसके ऊपर ही आपको क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। मैं न्यूमेरिकल का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो लिख देता हूं साथ साथ। वो कहते हैं कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वन, यानी कि रेजिस्टेंस तो मुझे निकालना है फर्स्ट न्यूमेरिकल में। 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर, यानी कि जो लेंथ है वो क्या है 1 किलोमीटर है। आपको पता है मुझे मीटर में लेके जाना होता है तो मैं उसे 1000 मीटर लिख सकता हूं यहाँ पे। रेडियस दे रखा है 1 mm, जो रेडियस है वो क्रॉस सेक्शन का होता है तो ये 1 mm है। हर चीज को मीटर में लेकर जाना है। ठीक है, तो मिलीमीटर को मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप ये ध्यान रखना, 10 की पावर -3 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। रेजिस्टिविटी आपको दे रखी है, रेजिस्टिविटी का मतलब होता है रो 1.72 इंटू 10 की पावर 8 ओम मीटर। ये ओम मीटर आपकी रेजिस्टिविटी की यूनिट थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सिंपल। आपको क्या करना है, फॉर्मूला में पुट करना है आर। रो की वैल्यू क्या है 1.72 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। मैं यहाँ पे यूनिट इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये पता चल सके यूनिट से यूनिट भी कैंसिल हो जाती हैं। इनटू में लेंथ, लेंथ क्या आ गई थी सर 1000 मीटर, और रेडियस क्या है सर 10 की पावर -3 मीटर। अब ये ध्यान रखिएगा, यहां तो एरिया होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए पहले मुझे ए निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई तो 22/7, रेडियस का स्क्वायर यानी कि उसको 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो देखो 22/7 यानी कि 7 तो ऊपर चला गया, 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 और मीटर स्क्वायर होगा, आपको पता है यूनिट इसका। ये बात समझ गए। पहली बात तो मिनट यूनिट को कैंसिल होता है, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, दूसरे मीटर से दूसरा मीटर कैंसिल, बच गया खाली ओम। तो मुझे पता है रेजिस्टेंस की यूनिट ओम में आती है। अब दूसरी चीज 172/22 इंटू 7 लिख दूं, क्योंकि पॉइंट आके मैंने 100 लगा लिया। 10 की पावर -8, 1000 का मतलब क्या होता है 10 की पावर 3 लिख सकता हूं, और यहां पर क्या है 10 की पावर -3 इंटू में 10 की पावर -3। क्लियर। अगर आप इसको सोल्व करते हैं 11 और ये कितना आ गया आपके पास 8 2 16 और ये 6। यहां तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। यानी कि 86 इंटू 7/11, 10 की पावर -8 और 10 की पावर 3 बेस सेम, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होती है। 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो -3 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये भी समझ पा रहे हैं। -8 और -2 माइनस का 10, 3 कितना हो गया 9। तो 86 इंटू 7/11 इंटू 10 की पावर -1 रहेगा। 10 की पावर -1 का मतलब सिंपली क्या हो गया, मैं इसको डिवाइड में 10 लगा दूं। अभी तो आपको पता है सिंपली मुझे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, 7 6 42, 7 8 56 और 60। ठीक है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 11 इंटू 10। सॉल्व करने का तरीका देखो, 602 को 11 से डिवाइड करते हैं तो 5 पे जाएगा 55, 5 इज रिमेनिंग 52, तो यानी कि 4 पे चला गया 44, कितना रहेगा 8। तो आपको पता है पॉइंट क्या लगाऊंगा, वो पॉइंट 54.7 अप्रोक्स बाय में 10, तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 10 की वजह से, तो 5.4 ओम आ गया अप्रोक्सीमेट। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको यहां तक अच्छे से। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब आपको कहते हैं रेजिस्टिविटी निकालो, यानी कि आपको तो रो की वैल्यू निकालनी है। रेजिस्टिविटी का मतलब तो यहाँ पे लेंथ दे रखी है आपको 0.1 मीटर, डायामीटर दे रखा है, रेडियस नहीं दे रखी, ध्यान रखना 0.4 mm, और जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो 2 ओम का है। पहले मेरी बात को सुनिएगा, ये डायामीटर है, रेडियस निकालूंगा तो 0.2 mm हो जाएगा, हाफ करते हैं। अगर मैंने इसको मीटर में मतलब तो आपको मैंने कहा था 10 की पावर -3 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, हो गया यहाँ तक। अब आपके पास R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए था, तो रो इंटू में A बाई में L हो जाएगा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। ये उधर जाके मल्टीप्लाई और ये इधर आके डिवाइड हो गया। अब एक बात, पहले एरिया को सॉल्व कर लें आप, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप डायरेक्टली भी करते हैं, R रेजिस्टेंस कितना है 2, सर एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। हमेशा क्रॉस सेक्शन सर्कुलर माना जाता है अनटिल अनलेस कोई अलग से शेप ना दे रखी हो, जब स्पेसिफिक यहाँ पे रखा हो। मैंने आपको थियरी के लेक्चर में बताया भी था ये चीज, तो प्लीज अगर वो जरूर देखें अगर जिनको भी ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो आपको ये पता चला एरिया पाई आर स्क्वायर, सर 22/7 आर स्क्वायर, 0.2 की जगह 2/10, 0.2 की जगह 2/10, क्योंकि स्क्वायर तो 2 बार लिखना पड़ेगा मुझे। डिवाइड में क्या आएगा, लेंथ, लेंथ कितना था सर 0.1, यानी कि 0.1 का 1 और ऊपर चला जाएगा वो 10। समझ गए हो ना ये बात, सब सॉल्व कर लेते हैं। 10 से 10 कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स। अब ये देखो 22 को 2 से किया तो 44, इंटू में 2 2 4, यहाँ पे 7, और आपको ये पता है -3 माइनस का 6, एक ऊपर जाके और प्लस हो गई, माइनस में 7 आ गया पावर। 44 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 176 होगा, बाय में 7 डिवाइड कर देते हैं 2, क्योंकि 7 2 14, 14 तो 5 रह गया आपके पास, 56 कितना आ गया 8, सॉरी 7 2 14 तो 3 रह गया 36, किस पे जाएगा ये 5 पे, 25 पॉइंट। अब आपको ये पता है 1 इज लेफ्ट, तो ये 1 पर ही जाने वाला था। ओम मीटर आपको पता है इसकी यूनिट होती थी। ये चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? किसी को भी डाउट है यहां तक? ये रेजिस्टिविटी आ गई मेरे पास इसमें। चलिए अब बहुत ही सुंदर क्वेश्चन बोला, मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स आपके पास। वो कहता है वायर हैज ए रेजिस्टेंस 5 ओम, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम का। दूसरी वायर का रेजिस्टेंस मुझे निकालना है जो कि उसी मटेरियल से बनी है। मान लो एक वायर ये थी, एक मुझे दूसरी वायर का बनाना है, दोनों का मटेरियल सेम है। मैंने कहा था मटेरियल सेम होगा, जिसका मतलब क्या हो गया रेजिस्टिविटी भी क्या रहेगी, दोनों की सेम रहेगी। पहले वाले का जो रेजिस्टेंस है मान लो वो 5 ओम है, ठीक है, whose length is 4 times the area of 4 times, लेकिन इसकी लेंथ अगर L है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 4L, उसने ऐसा कहा है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 3 टाइम्स, अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3A होगा, ये भी उसने आपको बोला है। आपको नया रेजिस्टेंस निकालना है। मैंने पहले फर्स्ट केस को लेके चला, R क्या था मेरे पास रो L बाय A, जिसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं 5, क्योंकि गिवन थी। सेकंड केस को लेके चला मैं, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूं R डैश मान लो क्योंकि नया रेजिस्टेंस है, रो तो सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि आपके पास रेजिस्टिविटी सेम थी, मटेरियल सेम था। L डैश बाय में A डैश, L डैश यानी कि नई लेंथ क्या थी 4 टाइम्स ऑफ L, नया एरिया क्या था 3 टाइम्स ऑफ A, तो 4/3 रो L बाय A लिख सकता हूं। मैंने फिर इसको आगे सोल्व कर लिया।
अब एक बात देखो, रो एल बाई ए की जगह तो वैल्यू क्या थी 5, तो पुट कर दिया, आंसर कितना आ गया 20/3 ओम, नया रेजिस्टेंस आ गया आपके पास। कितना आसान हो गया ना, क्वेश्चन को मुझे ज्यादा सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, ज्यादा कैलकुलेशन का पार्ट ही नहीं करना पड़ा मुझे। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, कहता है एक वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक ये वायर है मान लो, कोई ना कोई क्रॉस सेक्शन होगा, इसको खींचा गया। अब एक बात को सोचना, जब भी मैं किसी वायर को खींचूंगा, ये इलास्टिक की तरह खींचूंगा उसको, इलास्टिक क्योंकि खींचेगा तो इलास्टिक ही ना, आयरन की वायर तो खींचेगी नहीं, इलास्टिक टाइप वायर होगा, उसको मैं खींचूंगा अगर, तो आपको पता है उसकी लेंथ तो बढ़ जाएगी, उसका एरिया क्या होगा, कम हो, थोड़ा पतला हो जाएगा। तो इसको खींचा गया, अब खींचा गया, इस तरह से खींचा गया कि जो लेंथ है वो 4 टाइम्स हो गई। अगर ओरिजिनल लेंथ L थी तो कितना हो गया, 4L हो गया। ठीक है, आपको ये बताना है रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा और रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा। अब एक बात, पहले तो मेरी बात को सुनना, जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना ही पतली हो जाएगी वायर, याद रखना, क्योंकि वॉल्यूम दोनों का सेम रहता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जितनी वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना, किसी चीज को खींचूं चाहे उसको चिपकाऊं, तो जितना खींचूंगा उतनी ही उसकी क्या हो जाएगी, लेंथ ज्यादा हुई है तो एरिया कम हो जाएगा। अगर इसका एरिया पहले ए था तो अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, A/4 हो जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो स्ट्रेचिंग की वजह से लेंथ तो मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेचिंग एंड एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेचिंग। समझ गए यहां तक? अच्छा, ये तो मुझे समझ आ गया। रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स, क्यों? रेजिस्टिविटी तो सेम मटेरियल की थी, बिकॉज मटेरियल इज सेम, देयरफॉर रेजिस्टिविटी डजंट गेट इफेक्टेड, डजंट गेट इफेक्टेड। क्लियर? क्यों इफेक्ट नहीं होगा? क्योंकि रेजिस्टिविटी तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड होती है। आपको ये पता है मटेरियल तो आपका क्या रहा, सेम रहा, कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो उसके ऊपर रेजिस्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगी वो। अब मेरे को ये पता है, अगर मैं ओरिजिनल आर की बात करूं तो रो एल बाई ए था, आर डैश की बात करूं जो कि निकालना है, रेजिस्टिविटी सेम है, एल डैश बाई में ए डैश, एल डैश कितना हो गया 4 टाइम्स ऑफ एल, और आपको पता है ए डैश क्या हो गया, ए बाई में 4। सॉल्व करके आपको ये पता है 4 ऊपर चला जाएगा, 16 रो एल बाई में ए आ गया। आप देख पा रहे हैं एक चीज, 16 रो एल बाई क्या था, आर नए वाला, सॉरी पुराने वाला, तो जो नया वाला जो आर डैश है यानी कि रेजिस्टेंस है, वो पुराने वाले का क्या हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो पुराने वाले के 16 टाइम्स हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? सभी को ये डाउट अच्छे से क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं ये कह सकता हूँ शॉर्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है मेरे पास न्यूमेरिकल का। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू।